Hello, good evening, namaste, adab, sat shri akal, and copy to all. My name is Sandeep Ahuja and I am from रचना सागर। आप सबका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है LTL, लिसनिंग टू लेजेंड। और इस प्रोग्राम में हम करते हैं दिल की बात हमारे गेस्ट के साथ। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मिस्टर उमेर और मिस्टर दानिश। सो मिस्टर उमेर और मिस्टर दानिश, आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम है इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आपने अपने टारगेट्स को मीट किया है। जो टारगेट आपको रचना सागर ने दिया था, ज़ोम्बो ज़ोन, नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि हम बात कर रहे हैं मार्स की, रॉकेट्स की, टेस्ला कंपनी जैसे एक कार की बात कर रहे हैं। तो ज़ोम्बो ज़ोन को, वर्ड को सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि क्या है ये ज़ोम्बो ज़ोन। मतलब आप क्या किताबें पढ़ा के बच्चों को क्या मार्स पे लेके जाने वाले हैं? वही समझिए, IAS वगैरह जो भी आजकल बन रहे हैं लोग, हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट होता है कि बच्चे पढ़े, अच्छे से स्टडी करें, मटेरियल उनको अच्छी मटेरियल मिले। जैसे आजकल क्या है कि कॉपी का भी ज़माना चल रहा है, बुक्स की कॉपी होती है, जीरोक्स होती है, चीज़ें होती है, तो बच्चे को अच्छे कंटेंट नहीं मिल पाते हैं। तो हम इस चीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए सोचा कि चलो हम तो कुछ नहीं बने, ठीक है, तो बच्चे को पढ़ा करके IAS वाईएएस जो भी टीचर होता है ये चीज़ें करवाए हम लोग। दानिश जी, आपको ये नाम रखने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? वाई ज़ोम्बो ज़ोन, वाई नॉट सम अदर नेम? ऐसा जैसे एक्चुअली हम बीटेक किए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर में जॉब कर रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है, कुछ अच्छा करते हैं। ई कॉमर्स का क्रेज चल रहा था, जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, तो हमने सोचा कि हम भी कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, उस पर फिर काम करेंगे, वर्क करेंगे। तो वैसे ही हम भी दिल्ली में थे, ये भाई साहब यूपी में थे, तो मैं बोला चलो यार कुछ करते हैं, कुछ तो हो नहीं रहा, बस जॉब चल रहा है, 10 से 7 की ड्यूटी चल रहा है, कुछ करते हैं। अब उसके लिए नाम सोचा जाए। सबसे पहले बुक्स तो बाद में आया कि हमें बुक्स की बिजनेस करनी है। पहले हमारे दिमाग में ये था कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। जैसे उस टाइम पे बंसल का नाम सुना था हम लोगों ने कि अमेज़ोन से वो करके वो हट के वो फिर फ्लिपकार्ट को चालू किए, तो हमारा भी कुछ वैसा ही मोटिव था। तो फिर सोचे कुछ यूनिक नाम हो, लगे बड़ा सा, मतलब लोग को लगे कि हाँ यार कुछ चीज़ है वैसा, ज़ोम्बो ज़ोन नाम अच्छा लग रहा है। तो अब वर्ड ढूंढ रहे थे कि क्या करें। फिर हम लोगों ने अमेज़ोन से पहले जोन उठाया। जोन मीन्स एक एरिया, बड़ा सा एरिया जो होता है कि हमें बहुत बड़ा एरिया कवर करना है। फिर अब ज़ोम्बो की बात आई, हम लोग दोनों साथ में बैठे थे, यार कैसे क्या करें। फिर बहुत ढूंढते उस टाइम पे सुना था कि ज़ोम्बो मीन्स बड़ा हाथी या कुछ वैसा चीज़ें एक होता है, जम्बो। जम्बो, हाँ। तो लास्ट स्टार्टिंग में लोग नाम भी लेते थे जम्बो वाले आ गए, भाई जम्बो वाले का किताब निकाल दो, जम्बो वाले का ऑर्डर निकाल दो। तो फिर उससे हम लोगों ने ज़ोम्बो ज़ोन बनाया उसमें। और सेंस नहीं था कि कुछ मीनिंगफुल वैसा चीज़ें था, बस ये चीज़ें चल रही थी। इनफैक्ट नीडलेस टू मेंशन कि आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक नाम रखा है, और ये भी क्वाइट विजिबल है कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ज़ोम्बो ज़ोन, विच इज़ क्वाइट एविडेंट कि आपने अपने टारगेट्स मीट किए हैं। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी आपको अपने टारगेट्स को मीट करने में, या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? फर्स्टली तो पहले हम लोग जैसे रचना सागर को उतना जानते नहीं थे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब मिले, हमारी अकाउंट ओपनिंग हुई, चीज़ें हुई। फिर 2-3 साल बिजनेस हमारा वैसे ही नॉर्मल चला, जैसे चलता है चल रहा है, बस कर रहा है। कुछ वैसे ये नहीं था कि हाँ यार करना है 2 करोड़ करना है, या 50 लाख करना है, या फिर 10 लाख करना है, 20 लाख करना, बस चल रहा था जो भी चीज़ें। फिर हमारे बीच में ऑनलाइन टीम आई, जो रचना सागर की एक अच्छी टीम है ऑनलाइन। तो उन्होंने फिर हमें इनवाइट किया कि आइए आप यहाँ मिलिए, आपका अच्छा चल रहा है चीज़ें, हम आपसे बात करते हैं। तो पहला टारगेट हम लोग राजीव सर से मिले थे। तो जैसे बहुत सारे पब्लिशरों का बात होता है कि आपने इसका कितना किया, इसका कितना किया, इसका कितना किया। तो राजीव सर का कहना था कि आप हमारा कब करोगे। तो हमने बोला था सर जब 50 लाख करेंगे आपका, उसके बाद ही आपसे मिलेंगे। हाँ, तो वैसा बोल के गया था। तो हम लोगों ने करके फिर ललित सर से और इनसे मिले। अब ये जो इस साल के टारगेट थे हमारे, तो इस साल का टारगेट था हमारा लास्ट ईयर से डबल था। लास्ट ईयर हम लोग शायद 1 CR किए थे या 1.2 किए थे, इस बार का हमारा डबल था। उसमें एक एक्साइटमेंट था कि आपको घूमने के लिए मिलेगा, आप थाईलैंड जाओगे, बैंकॉक जाओगे, पटाया जाओगे। तो हम लोगों ने उसका नाम भी सुना था कि यार बैंकॉक क्या चीज़ है, पटाया क्या चीज़ है। तो एक तो एक्साइटमेंट वो थी।
टारगेट पूरा करने की। फिर हम लोगों ने क्या किया कि हमारी टीम के साथ, जो हमारी टीम है उसके साथ हमने कोऑर्डिनेट किया कि रचना सागर पे और कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टॉकिंग की दिक्कत होती है, जैसे किताबें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी, चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, तो हम उसको कर नहीं पा रहे थे। तो लास्ट मीटिंग हुई तो हम लोगों ने सर से बोला, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुआ कि सॉर्ट आउट हो गए थे। 95% हमारा सॉर्ट आउट हो गया था स्टॉक का लास्ट ईयर ही। तो वो हम लोग कर रहे थे चीज़ें, एक्साइटमेंट भी था। फिर आया मार्च आया, तो मार्च में क्या होता है कि क्लोजिंग का टाइम होता है और सेशन भी लगभग कंप्लीट हो जाता है। अब हम तो फिर 170 या 180 करके थे कि लग रहा था कि टारगेट पूरा नहीं होगा, किताबें शॉर्ट चल रही थी। दानिश जी, आपने अभी बताया कि आपको जब कंपनी ने बैंकॉक और थाईलैंड का नाम बताया, ये वर्ड आपके दिमाग में आए तो इसने आपको मोटिवेट किया, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि थाईलैंड और बैंकॉक ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके टारगेट को मीट करने में? अगर ये हरिद्वार या ऋषिकेश होता तो शायद आप अपना टारगेट ना मीट कर पाते? क्या हम ऐसे बोल रहे हैं? फॉरेन होता ना, अच्छा, मतलब इंडिया से बाहर जा, जापान या भूटान होता तो भी ना हो पाता। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्योंकि थाईलैंड और बैंकॉक था, जो एक ऐसा प्लेस है जो सबको शायद अट्रैक्ट करता है कि वहां पर क्या है, तो दैट इज समथिंग which has been a great motivation for you, right? देहाती में कहावत है कि दूर का ढोल सुहावन होता है, तो आदमी होता है कि देखना चाहेंगे एक बार हम इसको, क्या है वह, कैसे है, क्या चीज़ें होती है वहाँ पे, तो वो करेंगे हम उसको। थोड़ा सा वहाँ से भी डेडिकेशन है कि किया जाए। और फिर ये था कि हमने कमिटमेंट भी करके आ गए थे सर से, सर 2CR तो करेंगे ही। तो वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज भी था कि होगा या नहीं होगा, बट हमारी टीम का भी बहुत सपोर्ट रहा और साथ में ये ऑनलाइन वाले टीम का भी बहुत सपोर्ट रहा। यहाँ से जो रचना सागर की जो टीम है ऑनलाइन, वो अच्छी टीम है, वो टाइम टू टाइम सारी चीज़ें अपडेट कराते। जैसे लास्ट ईयर, इससे पहले वाले साल हम लोग ED सैंपल पेपर में थोड़ा सा चूक हो गया था, शायद टाइम पे किताबें नहीं मिली थी, बट इस बार तो है कि पूरी मिली हमें। ओके, वेरी वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग दानिश जी। सो आपने जैसे बताया कि आपको स्टॉक की थोड़े से चैलेंज आया, स्टॉक कम था, तो इसका मतलब स्टॉक नहीं था क्योंकि प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है मार्केट में। तो इट मीन्स रचना सागर की बुक्स आर डूइंग क्वाइट वेल, क्योंकि कोई चीज़ जिसकी बहुत डिमांड होती है और सप्लाई की जाती है तो तभी वो आउट ऑफ स्टॉक होती है। बट आई एम श्योर कि लेटर ऑन, जैसे आपने बताया कि वो प्रॉब्लम को लुक आफ्टर कर लिया गया था अच्छे से। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है रचना सागर के साथ? कि जो स्टॉक की बात जो है वो बात सही है कि डिमांड रचना सागर के अचानक से चीज़ें बढ़ गई, मार्केट में भी बच्चे भी कंटेंट पसंद कर रहे हैं, क्योंकि रचना सागर का कंटेंट अच्छा होता है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, बट रचना सागर का जो कंटेंट है ना वो बायर को पसंद आता है। तो अब ऑनलाइन में क्या होता है कि जैसे मैंने कुछ किताबें खरीदी, मैं, ठीक है, अब हमारे साथ ये बैठे हैं, अब इनको पता नहीं कि रचना सागर क्या है, अब वो किताबें मेरे हाथ में आ गई, अब इन्होंने देखा कि अरे यार देखते हैं क्या चीज़ है, इनको कंटेंट पसंद आया, तो फिर इसने ऑर्डर करे, इनके साथ कोई और होगा, फिर वो ऑर्डर करे, तो वैसे वैसे चीज़ें करके वो डिमांड जनरेट होते गया और कंपनी में थोड़ा शॉर्टेज होने लगी चीज़ें, क्योंकि डिमांड अच्छी जनरेट हुई लास्ट टाइम पे। उमेर जी, हमने सुना है कि जब एक हस्बैंड वाइफ की शादी हो जाती है, आई मीन व्हेन दे बिकम, दो लोग जब हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं तो उनकी आपस में शक्लें मिलने लग जाती हैं। तो आप दोनों दोस्त हैं लेकिन आपकी शक्लें मिल रही हैं, तो इसकी वजह क्या आपस में बहुत ही गहरी फ्रेंडशिप है या क्या है? तो अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कि आप दोनों की दोस्ती कब से हुई और कब से आप ये बिज़नेस कर रहे हैं? आप दोनों ने मिलकर अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से इस बिज़नेस को यहाँ तक पहुँचा दिया, तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। बहुत लंबी इसके पीछे बहुत कहानी है। दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन अलग अलग कॉलेज से दोनों पढ़े हैं। फिर मैं गोरखपुर में था, भाई साहब दिल्ली में जॉब कर रहे थे, तो भाई को एक बैग बिजनेस का प्लान आया, दोनों फिर बात किए कि चलो कोई स्टार्टअप करते हैं। तो उस टाइम का चल रहा था अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह ई-कॉमर्स। तो फिर प्लान हम लोग दोनों ने बैठकर बात करा कि क्या स्टार्टअप किया जाए। फिर एक कंपनी सेटअप किए, तो फिर कंपनी सेटअप करने के बाद फिर देखें कि दिल्ली में बुक्स का हब है, जहां हम लोग बहुत ईजी बुक्स का काम स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्ती के साथ बिजनेस करने से सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ ये है कि एक दूसरे का वीकनेस, स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, हमारी क्या है, मैं किस जोन में अच्छा काम कर सकता हूँ, वो किस जोन में अच्छा काम कर सकता है। उसी हिसाब से हम लोग दोनों अपने काम को डिवाइड किए कि आप मार्केटिंग वगैरह देख लो, मैं बैकएंड देख लेता हूँ, ये मेरे दोस्त जो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। तो दोनों को बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, किसके कहाँ पे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है।
उसी के हिसाब से हम लोग दोनों बहुत हार्ड वर्किंग काम करा, कंपनी सेटअप किए, उसके बाद धीरे धीरे एक जम्बो जोन खड़ा करा। उमेर जी, दानिश जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, और हम भगवान से प्रे करेंगे कि आपकी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे और आप इसी तरीके से ही आगे मिलजुल कर काम करते रहें और भी सक्सेस की सीढ़ियों पे आप पहुँचें और आपको ऐसे और इससे भी बड़े हॉलिडे पैकेजेस मिलते रहें। तो क्या ये आपका फर्स्ट टाइम है इस तरीके का हॉलिडे का, या पहले भी आपको कोई ऐसा पैकेज मिला है? ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है बाहर का, और बहुत ही अद्भुत होने वाला है। एक बार एंजॉय करेंगे बैंकॉक के ट्रिप, देन आफ्टर आने के बाद नए सेशन के स्टार्ट करेंगे और नई होप के साथ स्टार्ट करेंगे। इससे डबल कोशिश करेंगे कि अगले टारगेट अचीव करें, और बहुत खुशी होगा। इसी एक्साइटमेंट के साथ नेक्स्ट ईयर अपने को बहुत काम करना है और एक एनवायरनमेंट अच्छा बना रहे। तो मैं बहुत खुश हूँ और आभारी रहूँगा सर का, जो ये ट्रिप मुझे मिला, और बहुत एक्साइटेड हूँ। उमेर जी, आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं आप दोनों इस पैकेज के लिए। उमेर जी, दानिश जी, आप लोगों की जो जर्नी है अभी तक की वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे आपको इंटरव्यू करने में बड़ा मज़ा आ रहा है ना, आई एम श्योर आपको भी बहुत उतना ही आप इंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। सो क्यों ना एक रैपिड फायर राउंड खेला जाए। आपने बताया कि आपकी दोस्ती काफ़ी पुरानी है, कॉलेज के समय से आप लोग साथ में हैं। तो चलिए, इस आपकी दोस्ती कितनी गहरी है इसको जानने के लिए एक हम रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, जिसमें दानिश जी, मैं आपसे उमर जी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और देखते हैं कि आपको इनके बारे में कितना पता है। और उमर जी, आप बताइएगा कि इन्होंने सही बोला है नहीं। तो दानिश जी, आप बताइए कि इनका फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। सॉरी? रेड। 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 ओके। इनका फेवरेट फूड कौन सा है? फेवरेट फूड जी, बिरयानी। इनका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? ड्रिंक चाय पीते हैं। चाय ज़्यादा पीते हैं? श्योर? थाईलैंड में जाके भी चाय पीने वाले हैं? चाय ही पीजिएगा क्योंकि आपका फेवरेट ड्रिंक है। कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ये? आईफोन यूज़ करते हैं। अब इतना बड़ा टारगेट मीट किया है, आईफोन तो यूज़ करेंगे ही। इससे पहले भी आईफोन रखते थे। ओके। सो मतलब आप बचपन से ही टारगेट मीट करते आ रहे हैं, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे कॉलेज का हो, या कोई भी हो। ठीक है, आईफोन इनका शौक है। आईफोन इनका शौक है। हम लोग इनको आईफोन के नाम से मजे भी लेते हैं कि वो जो एक डायलॉग है ना, क्या तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। अच्छा। तो हम आईफोन देख करके डायलॉग भी मारते क्योंकि हम लोग सैमसंग वाले हैं। इनका रीसेंट क्रश कौन है? Who is the recent or maybe current crush? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। तो रियली अब शादी होगी उनकी। इनका फेवरेट बुक ब्रांड कौन सा है? बुक ब्रांड रचना सागर। और फेवरेट प्लेस टू विजिट इन द वर्ल्ड कौन सा है इनका? ये स्विट्जरलैंड बोलते हैं। स्विट्जरलैंड। ओके। सो थाईलैंड और बैंकॉक के अलावा नेक्स्ट ईयर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको स्विट्जरलैंड का एक ट्रिप मिले। ओके, ग्रेट। सो इट वाज वेरी नाइस प्लेइंग दिस रैपिड फायर विद यू, और मुझे लगता है आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। सो उमर जी, जो मैंने क्वेश्चन पूछे दानिश जी से आपके बारे में, तो आपका क्या कहना है कि उसमें से कितने आंसर इन्होंने आपके बारे में सही दिए? भाई ने कुछ क्वेश्चन का जवाब सही दिए। अब जैसे चाय का मैं शौकीन हूँ, नॉन अल्कोहलिक हूँ, तो भाई ने बोला कि लहजे बता रहे हैं कि आपकी दौलत नए हैं, तो मैं भाई से सहमत नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि आईफोन एक बड़ी चीज़ है नहीं कि इसके लिए आपको दौलत ये दिखाना पड़ा। अब सबसे पहले ये चीज़ है कि आपकी चॉइस क्या है। मैं शुरू से आईफोन ये वो चीज़ें यूज कर रहा हूँ, तो एक अपनी लेवल बन गया। और भाई ने कलर बोला रेड, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा ब्लैक फेवरेट कलर है। और भाई ने बोला कि स्विट्ज़रलैंड, हाँ स्विट्ज़रलैंड मुझे बहुत पसंद है, मैं घूमना जाना चाहूँगा वहाँ पे, और वो कंट्री मुझे बहुत पसंद है। आई होप नेक्स्ट ईयर मैं जाऊँ। वेरी नाइस। हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं, और वी विश कि आप अगले साल इतना अच्छा काम करें, अपने इससे भी बड़े टारगेट्स अचीव करें, और आप स्विट्ज़रलैंड ज़रूर जाएं। ऐसा हम आपको विशेस देना चाहेंगे हमारी तरफ से। बिल्कुल। उमर जी, दानिश जी, जैसे हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि हर सफल आदमी के पीछे दो औरतों का, माफ़ कीजिएगा, एक औरत का हाथ होता है। तो आप अपनी सफलता के पीछे किसका हाथ है? मैं सफलता के पीछे अपनी माँ को हाँ बोल सकता हूँ, और क्योंकि मैं शादी तो किया नहीं हूँ,
कि बीवी का हाथ हो। सो आप अपने सक्सेस का क्रेडिट आपकी मदर को देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, माँ को ही दे सकता हूँ। सो दानिश जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? हु इज द पर्सन बिहाइंड योर सक्सेस? मदर, क्योंकि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए तो कुछ वैसा शादी वादी कुछ हुआ नहीं था, तो वहाँ पे माँ ही थी कि जो हमेशा सपोर्ट करते थे। हम लोग स्टार्ट किए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था उस टाइम पे, तो एक टाइम तो ऐसा लगा कि छोड़ के चले जाए, बट एक माँ होती है जो हमेशा बोलती है कि नहीं तुम कर सकते हो, क्योंकि बचपन से हम तुम्हें जानते हैं भाई तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन ये काम तुम कर सकते हो, अच्छे से करो। तो मैं तो माँ को ही क्रेडिट दूंगा। वेरी नाइस। सो आप दोनों की सफलता के पीछे आपकी मदर का हाथ है। उमर जी, दानिश जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और मैं आपको रचना सागर की पूरी टीम के बिहाफ पे कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा फॉर योर अचीवमेंट, कि आपको ये एक इतना अच्छा पैकेज मिला है जो आप अवेल करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। और हम ऐसा भी आपको विश करेंगे कि आप आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा बड़े पैकेजेस और अवार्ड जो हैं वो कंपनी से लेते रहें। आप लोगों का आपस में कंपनी का आपके साथ तालमेल बना रहे, एंड सो दैट वी ऑल ग्रो एज अ टीम। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सक्सेस के पीछे दोनों लोग का हाथ है। जितना हम मेहनत करते हैं उतना कंपनी भी मेहनत कर रही है। और बात रही घूमने की, तो एंजॉय करके आते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर में काम करेंगे इसी जज्बे के साथ, और आगे फ्यूचर आशा करता हूँ कि इससे डबल काम करें। सो इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू उमर जी एंड दानिश जी। और हम अपने पॉडकास्ट में जिसका नाम है LTL लिसनिंग टू लेजेंड्स में ऐसी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सक्सेस स्टोरी लेके आते रहेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।